हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। बेसिकली ये जो रिवर इंडस है ये ऑरिजिनेट होता है कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में एक माउंटेन रेंज है, डेट इज़ द कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जिसको हम ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज़ द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज। वहीं पे एक ग्लेशियर है जिसको हम बोखरछू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, वही इसका ऑरिजिन है। किसका? रिवर इंडस का। आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ये जो इंडस रिवर है इट एंटर्स इनटू इंडियन यूनियन। कहाँ पे? लेह में। एंड द प्लेस इज नोन एज डेमचुक। क्या नाम है? डेमचुक। एंड द टोटल लेंथ ऑफ इंडस क्या है? 2880 किलोमीटर्स। और इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है? 700 कितनी है? 709 किलोमीटर्स। और अगर हम इंक्लूड करें इसमें पीओ के भी, देन इट बिकम्स 1114 किलोमीटर्स। जब हम पीओके को एक्सक्लूड करेंगे वहाँ से, देन इट रिमेन्स 709 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड दिस शियोक, गिलगित, कुरम, ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, बट कौन सी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एंड दिस जंस्कर, जहलिम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी? रिवर इंडस की। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 हिस्सों में। हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। क्या इनका सोर्स ग्लेशियल है या ऐसे ही, या नॉन ग्लेशियल है? एंड देन ये अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाते हैं या बे ऑफ बंगाल में। एंड देन मेजर एंड माइनर। तो फर्स्ट जो हम इस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं डेट इज द किस पे? पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल, देन वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। तो वेस्ट फ्लोइंग का क्या किस्सा है यहाँ पे? दीज आर द रिवर्स जो मर्ज हो जाते हैं इनटू द अरेबियन सी। तो इसमें से कौन कौन सा रिवर है? डेट इज द अरेबियन सी इज दिस प्लेस। तो इसमें से कौन कौन एंटर होता है? इंडस, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती एंड माही। एसएसबी पूछ सकता है कि वो 2-3 रिवर्स देंगे एंड देन यू हैव टू चूज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो अब आपको पता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है? डेट सबमर्ज्ड इनटू द बे ऑफ अरेबियन सी। सॉरी, किस में हो जाएगा? अरेबियन सी में। ठीक है, देन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर दोज रिवर्स विच मर्ज्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ से कौन कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। और इसके बाद क्या है? पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स कौन सी है? विच फ्लोज थ्रू आउट द रिवर्स थ्रू आउट द ईयर। वो सभी रिवर्स जो फ्लो किए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दीज आर दोज रिवर्स जिनका सोर्स ऑफ ऑरिजिन होता है ग्लेशियर, जो ग्लेशियरों से निकल रहे हैं। उनमें से एग्जाम्पल्स हिमालयन रिवर्स, इंडस, और कौन होगा? ब्रह्मपुत्र, गंगा। ठीक है, ऑल दीज आर पेरेनियल रिवर्स। नाउ पेरेनियल रिवर्सेस आर दोज रिवर्सेस विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, जिनमें पानी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हो के लेवल अप डाउन हो सकती है लेकिन बिल्कुल वो ड्राई नहीं हो सकते। अदरवाइज नॉन पेरेनियल रिवर्स
वो रिवर्स होते हैं जो फ्लो कर देते हैं सीजनली। यहाँ प्लेट्यूज में जो रिवर्स होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ रिवर्स जो ड्राई अप हो जाते हैं जब यहाँ पे बारिश नहीं होती इंडिया में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने रिवर इंडस के बारे में। रिवर इंडस ऑरिजिनेट्स, इसका सोर्स क्या है? फ्रॉम बोखारचू ग्लेशियर, कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। तो सोर्स अगर आपको पूछा जाएगा कि ये किस जगह से निकल रहा है, तिब्बत से निकलता है। किस पॉइंट से? मानसरोवर लेक के नज़दीक एक ग्लेशियर है जिसको हम बोखारचू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, और ये बोखारचू ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? कैलाश रेंज में, जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज के नाम से भी जानते हैं, एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। और वहाँ पे तिब्बत में इंडस को किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन, सिंगी खम्बन और लाइन्स माउथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एसएसबी पूछ सकता है तिब्बत में रिवर इंडस को किस नाम से जाना जाता है? डेट इज द सिंगी खम्बम, राइट। ऋग्वेदिक नेम जो या एंशिएंट नाम, एंशिएंट नेम इंडस का क्या है? डेट इज द सिंधु रिवर। इसको एंशिएंट टाइम पे सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे कश्मीर में इसको किस नाम से जाना जाता है? दरियाई सिंध, दरियाई सिंध, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख, राइट। तो कंप्लीट जो इसकी टोटल लेंथ है दैट इज कितनी है? वो 2880, ठीक है, जिसमें इंडिया में लेंथ है, अगर हम पीओके को एक्सक्लूड कर दें यहाँ पे, देन इट बिकम्स 709, ठीक है। और अगर हम इंक्लूड पीओके को कर लेंगे देन इट बिकम्स 1114, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या होता है इसके बाद? आफ्टर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द बोखारचू ग्लेशियर, दिस रिवर एंटर्स इनटू इंडिया एट अ प्लेस नेम्ड एज देमचुक। देमचुक इज द प्लेस जहां से रिवर इंडस एंटर होता है, किसमें? इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। एंटर्स इन इंडिया एट देमचुक, और देन आफ्टर एंटरिंग इनटू इंडिया इट फ्लोज बिटवीन द टू माइटी माउंटेन रेंजेस लद्दाख एंड ज़ंस्कर। देयर आफ्टर इंडिया में एंटर होने के बाद ये रिवर इंडस फ्लो हो जाता है। सपोज दीज आर टू माउंटेन रेंज, ठीक है, तो इनके बीच में ये फ्लो हो जाता है। लद्दाख इज फर्स्ट वन एंड देन ज़ंस्कर, और इसके ऊपर क्या है? कारोकरम। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयास, ठीक है। फ्लोज थ्रू ए लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख यूटी, और वहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से ये क्या होता है? फ्लो हो जाता है। लेह डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो हो जाता है, ठीक है। एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलर दार्दिस्तान, ठीक है। ये एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे अभी मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे, यहाँ से एंटर हो जाता है ये पाकिस्तान में। दिस इज़ द पीओके, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में ये एंटर हो जाता है, जिसको हम गिलगित बाल्तिस्तान के नाम से भी, गिलगित बाल्तिस्तान, राइट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, कौन सा? दिस पार्ट, दिस इज नोन एज गिलगित बाल्तिस्तान, ठीक है। एंड देन फाइनली दिस रिवर ड्रेन्स इटसेल्फ कहाँ पे? अरेबियन सी में, किस जगह पे? ईस्ट ऑफ कराची पोर्ट, ईस्ट ऑफ कराची पोर्ट। तो अगर आपसे कहीं पे पूछा जाएगा कि कैचमेंट एरिया क्या है इंडस का, कितनी कंट्री से ये रिवर इंडस फ्लो कर देता है, फ्लो डज नॉट मीन कि
सिर्फ है इंडस रिवर फ्लो, इसमें सभी उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आती है, ठीक है। तो और मेन रिवर भी आ जाता है, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया अगर हम यहाँ पे देख लेंगे तो वो यूं है कि ऑरिजिन इसका कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे बुखारचू, जो कहाँ पे है, तिब्बत में, डेट मीन्स चाइना। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री, देन एंटर्स इनटू इंडिया, इंडिया विल बी सेकेंड कंट्री, एंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, इंडस रिवर की, डेट इज काबुल, जो रिवर ऑफ अफगानिस्तान है। दिस मीन्स दिस इज द थर्ड कंट्री, एंड देन पाकिस्तान इज द फोर्थ कंट्री। डेट मीन्स के जो कैचमेंट एरिया किसका है, इंडस का, वो 4 कंट्री से है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि कैचमेंट एरिया रिवर इंडस का कितनी कंट्री से है, तो डेट इज द 4 कंट्रीज। कौन कौन सी, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेंगे, फर्स्ट अगर हम देख लेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उसमें फर्स्ट इज शियोक, ठीक है, देन गिलगित, देन स्वेत, कुनार, एंड दिस फॉर्म्स द काबुल रिवर, कुरम रिवर, तोची, गोमाल, जोब। ऑल दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इनके हमें नाम याद होने चाहिए, डिटेल में हम इनसे नहीं जाएंगे क्योंकि एसएसबी कभी भी इनसे डिटेल में नहीं पूछेगा। वो अगर पूछेगा तो डेट विल बी द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से वो पूछ सकता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से वो पूछ सकता है। उनमें से कौन कौन से वो है रिवर्स है, डेट इज द जंस्कर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जहलिम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। और नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेंगे। तो फाइनली ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये मैथानकोट में मिल जाते हैं रिवर इंडस से, ठीक है। और जहाँ पे ये कनेक्टिंग पॉइंट है उसको हम पंजनाड़ के नाम से जानते हैं। दिस इज अ प्लेस वायर इंडस ज्वाइंड विद इट्स 5 मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। दैट मीन्स जहलिम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलज से वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मालूम होगा कि इंडस वाटर पे एक ट्रीटी साइन की गई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये ट्रीटी कब साइन की गई है, सितंबर 1960 में। बेसिकली हुआ क्या था कि इंडस और इसका ट्रिब्यूटरीज का जो वाटर है इंडिया और पाकिस्तान में इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, इश्यूज खड़े होने लगे। तो देन दे वेंट टू वर्ल्ड बैंक, तो उसी ने वो ट्रीटी साइन करवाई, और जिस ट्रीटी में इंडिया को रावी, बियास, सतलज का वाटर पे अनरिस्ट्रिक्टेड क्या मिला, कंट्रोल मिला, एंड पाकिस्तान को जो रेस्ट उसकी टेरिटरीज है इंक्लूडिंग इंडस, तो उन चीज़ पे हक मिला है, ठीक है। तो हम वही यहाँ पे देख लेंगे। तो हियर द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइनड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंडिया की साइड से कौन था, जवाहरलाल नेहरू, एंड द पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट था, डेट वाज अयूब खान। ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इमीडिएटर कौन बना था, किसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। देन नोन एज द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, लेकिन उस टाइम इसको इस नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कब ये की गई थी, ये ट्रीटी साइन ऑन 19th ऑफ सितंबर 1960 में। और इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ, इस ट्रीटी के में क्या कहा गया है कि इंडिया को एक फुल कंट्रोल मिला है 3 ईस्टर्न रिवर्स, जिनमें से रावी, बियास एंड सतलज है। ये यूज डेट मीन्स के यहाँ पे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं कंप्लीटली, इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ऑन द फॉर द यूजेज ऑफ वाटर
इंडस के रिवर पे एक ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है। और देन पाकिस्तान को किस किस पे कंट्रोल मिला, डेट द रेस्ट इंक्लूडिंग इंडस, चिनाब एंड जहलिम, ठीक है। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल मिला पाकिस्तान को, ठीक है। डेट मीन्स कि ऑल द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर शैल बी अवेलेबल फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडियन अंटिल द अराइज ऑफ एनी अनवांटेड सिचुएशन। जो ये 3 रिवर्स हैं, इनका वाटर किसके पास हो जाएगा, इंडिया के पास, और इस पर उनका कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। एंड देन जो इसका रिमेनिंग है तो वो पाकिस्तान को मिल सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, जिसमें आज हम बात कर लेंगे जहलिम रिवर के बारे में, ठीक है। तो रेस्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो जहलिम रिवर, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए फेमस स्प्रिंग वेरीनाग, ठीक है। इसको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। सपोज कि इसको हाइडस्पस के नाम से भी जाना गया है, ठीक है, और लोकली नोन एज वेथ, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेंगे। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है डेट आर जहलिम, चिनाब, ब्यास, रावी एंड देन सतलज। तो इस वीडियो में अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जहलिम के बारे में, ठीक है। रिवर जहलिम ऑरिजिनेट फ्रॉम ए ब्यूटीफुल स्प्रिंग, वेरीनाग से इसका ऑरिजिन होता है, सोर्स इसका वेरीनाग है। एंड दिस इज लोकेटेड फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल माउंटेन रेंज। एंशियंट नेम या ऋग्वेदिक नेम भी पूछा जाएगा, इसको वितास्ता के नाम से जाना जाता था एंशियंट टाइम पे। एंड लोकली इसको हम वेथ के नाम से जानते हैं, और ग्रीक लोगों ने इसको क्या, हाइडस्पस का नाम दिया था। और बाइडास्पस भी कहते थे इजिप्ट के लोग। ये मेंशन किया है इजिप्ट के एक जियोग्राफर ने, पोर्टमोली ने, ठीक है। और जो लेंथ है किसकी, जहलिम की, डेट इज 725, ठीक है। इन कश्मीर वैली इट रन्स ओनली 215 किलोमीटर्स। तो कश्मीर में इसकी लेंथ होती है 215 किलोमीटर्स। एंड दिस जहलिम जॉइन्स विद, ये चिनाब से ज्वाइन कर देता है कहाँ पे, पाकिस्तान में एक त्रिमू प्लेस है जो किस जैंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहीं से ये सपोज दिस इज रिवर जहलिम एंड दिस जॉइनड टू चिनाब। तो जिस प्लेस पे वो कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, जिसने ना त्रिमू जो कहाँ पे है, जैंग डिस्ट्रिक्ट, याद रख लेना है आपको। नाउ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ जहलिम। तो फर्स्ट जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जहलिम रिवर की, डेट इज किशन गंगा रिवर। दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम रिवर। और इसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, नीलम रिवर के नाम से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कुन्हा रिवर, जिसको हम रिवर ऑफ कंगहान वैली, ये एक वैली है बेसिकली कहाँ पे, खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में। तो इसी से उसका नाम भी पड़ा है, लोकेटेड इन मनसहरा डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनवा। एंड दिस कुन्हा रिवर जॉइन्स विद किससे, जहलिम से, कहाँ पे, 2 मील मुजफ्फराबाद में, ठीक है। देन द अदर ट्रिब्यूटरीज आर दूध गंगा रिवर, पुंछ रिवर, इसको तोही पुंछ के नाम से भी जाना जाता है, तोही पुंछ, ठीक है। लिदा रिवर, जिसका ऑरिजिन पॉइंट कहाँ है, कालहोई ग्लेशियर। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ब्रिंगी रिवर,
अरापथ रिवर, सिंध रिवर, विशव रिवर। ठीक है, इस पर एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नाम क्या है उसका, नाइगेरिया फॉल्स ऑफ कश्मीर जिसको कहा जाता है। दैट इज़ द कौन सा, मेरे जहन से स्किप कर गया वो नाम, जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कोई बता सकता है? चलो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रमबेरा, उरुमशी एंड पोहरू। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन दीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और इनके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, नाउ द पावर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड ऑन जहलिम रिवर, दैट इज द गांधरबल, लोअर जहलिम, अपर सिंध, उरी, और इसको लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे चिनाब, रावी, बियास एंड सतलज। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो वीडियो में हमने बात की थी फर्स्टली इंडस रिवर की, जो कहाँ से निकलता है, बुकाचू ग्लेशियर तिब्बत में, देन एंटर हो जाता है इंडिया में, कहाँ पे, धेमचुक से, देन इट फ्लोज बिटवीन द टू माउंटेन रेंजेस, कौन कौन था, लद्दाख एंड जस्कर, देन एंटर्स इनटू पाकिस्तान, कहाँ पे, गिलगित पाटा पीओके। ठीक है, एंड देन ड्रेनेज इटसेल्फ बिया बंगाल, कहाँ पे, ईस्ट पोर्ट ऑफ कराची। तो उसकी जो कंप्लीट लेंथ है डेट वाज 2880 एंड इन इंडिया एक्सक्लूडिंग पीओके वाज 709 एंड इंक्लूडिंग पीओके वाज 1114। तो दिस वाज रिवर इंडस, जिसको हम दरियाई सिंध के नाम से भी जानते हैं एंड सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द झेलम रिवर दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, जिसको हम ग्रीक लोगों ने क्या कहा था, हाइडस्पस, लोकल इसको वेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड बायडाफस जो इजिप्शियन लोगों ने इसको कहा था। ठीक है, तो उसके ट्रिब्यूटरीज हमने देखे, किशन गंगा रिवर जिसको हम नीलम रिवर के नाम से जानते हैं, देन अदर्स। तो फाइनली हमने देखा है पावर प्रोजेक्ट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे चिनाब रिवर पे, चंद्राबागा जिसका एक और नाम है। ठीक है, रावाई बियास और सतलज, ये हम सभी देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।